दोस्तों आखिरकार ईरान ने लगदे ईरान दे रहनुमावां ने एक उन्हां दे दरमियान इत्तेफाक राय पैदा हो गया कि अमरीका दे नाल डायलाग को कंप्लीट करने और जंग दे विचों निकलने। एक अच्छी खबर है। इस सिलसिले च जनरल आसिम मुनीर की कोशिश भी शामिल है और अहम किरदार अदा किए लबनान और इसराइल के डायलाग ने, जिसके नतीजे लबनान और इसराइल के दरमियान जी जंग बंदी हो गई है, यानी हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान भी जंग बंदी हो गई। इंदे नाल स्टैप दे नाल ईरानी लीडरशिप हर किस्म की उन्होंने को एहसास सी गए कि अमरीका संजीदा कोशिश है कि वो ईरान नाल बेहतर ताल्लुकात चाहते, और जनरल आसिम मुनीर दे दौरे ने भी उनको इहो इंप्रैशन दिते कि अमरीका संजीदा है, अगर ईरान चाहे तो ये मौके को फ़ायदा उठा सकते, क्योंकि अगर ये मौका ही हथों लगा गया तो वल अमरीका के कोलो ग्रेट पावर है, उन कोलो सवाए ईरान को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने दे भी कोई ऑप्शन ना वल बची। ठीक है, उनके नतीजे अरब ममालिक दे गैस और आयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँची, मगर ईरान मुकम्मल तौर पर नुकसान चला वे सी, ये समझा वेंदा पिया। ईरान दे इत्तेफाक राय डिवेलप थी गए कि सुलह तो वजने, क्योंकि इनको अगली मुश्किल एक चीज़ ये है जिस हवाले नाल मीटिंग थी नहीं पई है टर्की दे जिता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए हैं, क्योंकि जूँ ही ये मुआहदा थी सी मामला वापस वाल वैसी कि गज़ा का क्या करना है, गज़ा के फ्यूचर के बारे जरा रोड मैप है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो अरबों को ते पाकिस्तान को ते इंडोनेशिया को सबको कन्विंस करन लगे हुए हैं। उनके खतरा है कि ईरान उनके रुकावट बन सी, लेकिन लगता है कि हुण ईरान ई जंग तो बाद उनको भी एहसास थी गए कि बहु दूर वन के बिना जंग फसन का उनको कोई फ़ायदा कै नहीं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। और हिजबुल्ला को ही अंदाज़ा थी गए कि वो अगर इहो काम जारी रखसन तो वल फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ इजाफा थी सी, लबनान की तकलीफ़ इजाफा थी सी और हिजबुल्ला की तकलीफ़ इजाफा थी सी। सो एक इत्तेफाक के राय बनता दिसदा पे, उम्मीद ये रखनी चाहिए कि गज़ा के हवाले नाल भी अगों चल के पॉजिटिव डिवेलपमेंट थी सी, जैसे सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान शायद उन्हें बरह रास्त शामिल ना हो, लेकिन वो भी ईम को नाकाम करने की कोशिश ना करे सी। बाकी सारे मुल्क अफसोसनाक गाल है कि यूनाइटेड अरब अमारात के खिलाफ बहु कंपेन शुरू थी गई है। ज़रा सब्र करो, यूनाइटेड अरब अमारात बहु जदीद मुल्क है और वो रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री नहीं खड़ा। उनके इतिहादी कौन हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये कित्था वेंदे पे नहीं खिते चों, वो हिन पे। नतीजतन उनका किरदार अगर कहीं मुल्क ने ई रीजन के कहीं मुल्क ने जदीद फिक्र दो वजना हो सी, जदीद थिमना हो सी, तो वल उनके किते UAE का मॉडल भी बड़ी अहमियत का हामिल है। नतीजतन कुछ अच्छिया खबर हैं इन वास्ते तुस दे पे हो कि तेल के रेट भी घटते पे। ये बही गाल है कि गैस पाकिस्तान आवन बड़ी देर लगसी, सारी लोड शेडिंग गर्मी औखी गुजरसी। चलो औखे सौखे कट गिनसूँ जे अगर मामलात अमन दो वैन। असा अपनी सियासी लीडरशिप को आखसूँ तो आर्मी की लीडरशिप को ही कि बाहर तुसा अमन दो सोचेंदे पे हो तो पाकिस्तान के अंदर भी अमन की सोचो। बलोचा पश्तूना नाल डायलाग करो और अपनी अपोजिशन नाल भी डायलाग करो, ताकि पाकिस्तान की फिजा भी नॉर्मलाइज थी वे और असा भी एक जदीद फिक्री रुझान का हामिल मुल्क बनूँ। ई मजहबी जी असा तफरकाबाजी है और जिहादिज़्म है, इंदे चो बाहर निकलूँ। थैंक यू वेरी मच।